हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के इस प्यारे से पेपर रिलोड होंकार में। चलिए बेटा, क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सब? हाँ देखो, टाइम से आ गया हूँ, बोलना मत मेरे को कोई लोग। ठीक है, चलो। सारे साथी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्लास की शुरुआत की जाए। चलो सर, आप हम लोग की बातों को इग्नोर कर रहे हैं। शुभम सर कहाँ है? आप बताइए ना भाई। यहीं तो हूँ भाई। मंतशा अख्तर आ गया हूँ मैं, बताओ। गुड मॉर्निंग मनदीप भाई। देख रहे हो, विजय सर के बैग से क्रीम निकाल के लाया हूँ। एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, हाँ। फेयर एंड हैंडसम, देख रहे हो। चलिए, आज डेट क्या है बेटे? आज है 23। एक हफ्ते आज से, तीन चार। चले, मैं फिर क्यों इग्नोर करूंगा यार? तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो? चलिए, रिकैप देखेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो, हमने पढ़ लिया है नाउन के बारे में। हमने पढ़ लिया है प्रोनाउन के बारे में। हमने पढ़ लिया है वर्ब। हमने पढ़ लिया है एडवर्ब। हमने पढ़ लिया है एडजेक्टिव। नहीं पढ़ा है। पढ़ना क्या है आज हमको? हमने पढ़ लिया है वर्ब, आज पढ़ेंगे हम लोग एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, चलो। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, आवाज जा रही है? देखो, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ADJECITEIV, एडजेक्टिव। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। देखो भैया, जिससे वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, बात समझना। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है, थोड़ा पानी देना यार, गला सूख रहा है फिर। सुबह होते नहीं गला सूखना शुरू। जैसे वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या होता है बेटे? विशेषण। क्या? विशेषण। कहोगे विशेषण का मतलब क्या होता है? तो परमेश्वर सर पढ़ाए होंगे तुम लोग को। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। क्या? विशेषता बताने वाला। क्या होता है? विशेषता बताने वाला। अच्छा, किसकी विशेषता बताने वाला? ध्यान समझना। किसकी विशेषता को बताएगा? तो ध्यान देना। नाउन, प्रोनाउन की विशेषता को क्या करने वाला? बताने वाला। क्या कहलाता है? ADJICTIV। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है सारे बच्चों को? सारे फातिक हट जाओ सामने से। देख लो भाई सामने से। ठीक है, अब हमसे अगर डिटेल पूछा जाए तो क्या कह लेंगे हम? अगर फिर डिटेल पूछा जाए कि हम ये बोलेंगे कि वह शब्द जो वाक्य में, वह शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है बेटे? विशेषता बताता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है।
ठीक है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं। मतलब वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो किसी, किसकी संज्ञा, जो किसी संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अच्छा, जो अब एग्जांपल जैसे जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा, ध्यान में देखना, हमने कहा कि ललित ललित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हमने बोला ललित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ध्यान से देखना इस चीज को, देखो जैसे यहाँ पे ललित है, मैंने कहा ललित एक कैसा है लड़का है, एक बुद्धिमान लड़का है। भाई यहाँ पे एक चीज आप लोग ये नोटिस करना है, यहाँ पे ललित एक बुद्धिमान लड़का है, अनडाउटली एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बॉय है, बॉय का मतलब क्या होता है, नाउन। बॉय का मतलब क्या हो गया, नाउन। और जो किसी नाउन की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। बात समझना है यहाँ पे, क्या कहलाता है बेटे वो, एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, एक चीज और इसमें पॉइंट है, पॉइंट ये है कि 99% केसेस में बिना नाउन के एडजेक्टिव की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बिना नाउन के एडजेक्टिव की आप सोच नहीं सकते हो। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की बताएगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि भैया जो है अधिकतर क्या होता है, नाउन ही आता है। अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे, जैसे हमने कहा, ध्यान देख रहे हैं, जैसे हमने प्रोनाउन की बात की, मैंने बोला सी इज सी इज ब्यूटीफुल। ध्यान से देखना, हमने बोला सी इज ब्यूटीफुल। अब ये देखो, यहाँ पे ये कह रहा कि वह सुंदर है, और यहाँ देखो प्रोनाउन की विशेषता थी। ये मत सोचना हर बार इधर से विशेषता बताई जाती है, इधरियों से विशेषता बताई जाती है। बात समझे, बात समझे। मतलब हर बार ये मत सोचना कि विशेषता को बताने के लिए केवल इधर ही एक प्रयोग करेंगे, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। इधर से भी आप विशेषता को बता सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, सारे बच्चों क्लियर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो एडजेक्टिव होता है, ध्यान से देखना, जो एडजेक्टिव होता है क्या होता है, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, डी नहीं, एडजेक्टिव। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटे, दो प्रकार का। कितने, ऐसे तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है ये, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो। पहला और दूसरा। कोई बच्चा ऐसा जो बता सकता है कि वो दोनों प्रकार कौन से हैं, ऐसा कोई बच्चा जो बता सकते हैं दोनों प्रकार कौन से हैं, नहीं पता, हम बताते हैं, चलो। पहला होता है डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड वन इज डिटरमिनेट, डेटर डेटर डिटरमिनेट एडजेक्टिव। पहला क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव,
एंड द सेकंड वन इज कौन सा हो गया, डिटर्मिनेट एडजेक्टिव। ठीक है। अब देखना, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इस डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, सर ये क्या होता है कि डिटर्मिनेट में हम कैसे सीख सकते हैं। साक्षी गुड मॉर्निंग भैया। सर वो कहाँ से पढ़ा रहे थे, क्या चल रहा है यहाँ, मच्छर मारने आया है, पढ़ाई हो रही है, चला जाऊं मैं। अच्छा, सलोनी कुमारी सिंह कह रही है हाँ चले जाइए, ठीक है जा रहा हूँ। पढ़ लो यार, तुम लोग कहाँ है, शांति से नहीं पढ़ रहे हो भाई। देखो बेटा, चलो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। देखो, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, किसके बेटा, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के क्या, वस्तु के क्या, गुण के बारे में। ठीक है, देखना, गुण के बारे में, ठीक है, दोष के बारे में, रंग रूप आकार के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, रंग के बारे में, रूप के बारे में, और किसके बारे में बताते हैं हम लोग, आकार के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, रंग रूप आकार के बारे में वर्णन करते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव ही होता है, और डिस्क्रिप्टिव हमारा इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्या आता है, ध्यान से देखना, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है हमारा, डिस्क्रिप्टिव ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, पहला पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। और दूसरा होता है PROPER, PROPER, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, पहला एक, दूसरा ये। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। हाँ बस वही है, फातिमा सही कह रही हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है, कोई SSC लेवल का कंटेंट तुमको दे रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को आप लोग, आप इसको हल्के मत लेना। देखो, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे तो 8 प्रकार के होते हैं हमारे, हम बता देंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये वो, लेकिन वो थोड़ी डिटेल पढ़ लो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो होता है जिसमें वर्णनात्मक विशेषण बोलते हैं। इसमें पहला क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है इसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष आकार रंग रूप आकार की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दो प्रकार के होते हैं डिस्क्रिप्टिव, पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड द प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। ध्यान से देखना, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, ध्यान से देखना क्या होती है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं बच्चे, गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अच्छा, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द, जो विशेष शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के क्या 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 गुण द्वास शोध रंग रूप आकार को बताएं। अच्छा, अब गुणवाचक, अब अच्छा किस किस चीज का गुण बता सकते हो आप, एक तो आप व्यक्ति का गुण बता सकते हो कि हाँ भैया ये व्यक्ति काला है, करिया है, गोरा है। ठीक है, क्या है, काला करिया गोरा है। और या फिर आप किसी वस्तु की बता सकते हो, है ना, बात समझना। या फिर क्या कर सकते हो आप बेटे, किसी वस्तु की बता सकते हो, बात समझना। हमने क्या बोला, हमने बोला, हमने यही तो बोला कि मतलब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, अच्छा व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या बता दे, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या बता दे बेटा, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष रंग रूप आकार, क्या, गुण दोष रंग रूप आकार, बात समझना, गुण दोष रंग रूप, अच्छा हर देखा व्यक्ति और वस्तु नहीं आता, कहीं कहीं केवल व्यक्ति ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, जो किसी क्या करे, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष आकार रूप रंग की बातें बता दे, उसे हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छा, एक देखो, एक इंसान, एक एक समान क्या हो सकता है, ध्यान समझना, एक इंसान क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हाँ सर। एक इंसान बुरा भी हो सकता है, तो हमने बोला बैड हो सकता है, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, हाँ ठीक। एक इंसान ब्यूटीफुल भी हो सकता है, BEAUTIFUL, तो एक इंसान अगली भी हो सकता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, कुरूप बोलते हैं, बोल सकते हैं। कोई सामान लाल हो सकता है, कोई सामान हमारा ग्रीन भी हो सकता है,
रेड ग्रीन ब्लैक येलो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई सामान हमारा क्या हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, भाई मीठा, हमने इमली खाई हमको मीठा लगा, ठीक है। कोई सामान हमारा कड़वा भी हो सकता है, हमने बोला बिटर बोल दिया, क्या बोल दिया, बिटर बोल दिया। कोई सामान मान लो हमारा क्या है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, तो हमने बोल दिया क्या, हमने बोल दिया भाई लॉन्ग बोल दिया। हमने फिर इसको स्मॉल भी बोल दिया, भाई गुण तो सकार की बात हो रही ना, ईटीसी। तो इसी को हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। कि कोई जिसमें मतलब एक ऐसा विशेषण बेटा जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष रूप की विवेचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, उसी को हम क्या बोलते हैं लल्ला, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं व्हाट, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो, एग्जाम्पल दे दें। वेरी गुड, जग तो रहा तुम लोग। हमने बोला आई मेट अ, आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द फंक्शन। मैंने कहा मैं एक खूबसूरत लड़की से फंक्शन में मिला। आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द फंक्शन। मैं एक सुंदर लड़की से कहा मिला बेटे, फंक्शन में मिला। अब देखना यहाँ पे, सारे फांसी लोग ध्यान देंगे, सारे मेरे भाई लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देखो। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं एक लड़की से मिला, लड़की कौन हो गई हमारी, एक लड़की से मिला, लड़की क्या हो गई, नाउन हो गई। और जो नाउन की विशेषता को होता है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा होगा, अब ध्यान देखना। एडजेक्टिव तो है ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, इसको हम बोलेंगे क्या, एडीजे, एडजेक्टिव ऑफ QUALITY। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बात समझ में आया। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चा ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने बोला यहाँ पे मैं किससे मिला, अब ध्यान से देखना, फिर से समझो इस चीज को। हमने बोला मैं एक लड़की से मिला, और कैसे, आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ, रुको, आई मेट अ, BEAUTI, आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। मैंने बोला मैं एक खूबसूरत लड़की से फंक्शन में मिला, ठीक। अब देखना, ये गर्ल क्या है हमारा, ये गर्ल हमारा क्या बच्चे, नाउन है। गर्ल हमारा क्या है, नाउन की विशेषता को जो बताए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये बताओ एडजेक्टिव तो है ये, लेकिन लड़की है कैसी, सुंदर है। तो मैंने क्या बताया, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण रूप दोष आकार की बात करे, तो यहाँ पे लड़की के सुंदरता की बात हो रही है, भाई से गुण की बात हो रही है। तो कौन सा हो गया, अब ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव तो है ये, अनडाउटली एडजेक्टिव है, बट कौन सा था, हमने बोला एडजेक्टिव ऑफ, इससे भैया क्वालिटी की बात हो रही है। बस एक क्वालिटी वर्ड आगे लगा दो तुम, बात खत्म। ठीक है, हिंदी का अंग्रेजी, बेटा रुको एक मिनट, पानी पी ले यार, गला सूख रहा है। एक एग्जांपल और ले लो फिर पानी पीता हूँ। जैसे मैंने बोला एन ओल्ड मैन हैड फोर सन्स। हमने बोला एन ओल्ड मैन हैड फोर सन्स, एक ओल्ड मैन के, एक बूढ़े व्यक्ति के चार पुत्र थे। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, मैन है, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड है, ठीक है, आदमी कैसा है, बूढ़ा है। आदमी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ओल्ड मैन क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब पानी पी के आता हूँ।
चले, यहां तक सारे बच्चों क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, ध्यान समझिएगा। अगला हमारा है प्रॉपर, दो बताया था ना। अगला क्या हमारा बच्चे, अगला हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। बस। हाँ, कल नहीं आया था क्या? बस। क्यों? साफ है, साफ है। मैं कौन, देखो मैं कौन है। हेलो। चलिए अब प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेंगे, तो इसको हम पता क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान देखना। इसको हम बोलते हैं व्यक्ति वाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान समझना। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? एक्चुअल में जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ना बेटा, ये समझ लो कि प्रॉपर नाउन से बना है। किससे बना है? ये किससे बना है बेटे? ये बना है हमारा प्रॉपर नाउन से बना है। किससे बना है बेटे? प्रॉपर नाउन से बना है। प्रॉपर नाउन से बने होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे तुमने एक चीज सीखा होगा, ध्यान समझना। जैसे एक तरफ हमने लिखा प्रॉपर नाउन, ठीक है, बात समझना। और एक तरफ हमने लिख लिया क्या? एक तरफ हमने लिख लिया क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव लिख लिया। क्या लिख लिया? प्रॉपर एडजेक्टिव लिख लिया। ध्यान समझना विशेष को। अब जैसे मान लो प्रॉपर नाउन में हमने बोला जो है इंडिया, तो इंडिया हो गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन में, INDIA, इंडिया हो गया। अच्छा, तब एडजेक्टिव में क्या होगा? तो एडजेक्टिव में तो विशेषता हम बताते हैं। हमने बोला भारतीय लोग, यही तो बोलेंगे भारत है, भारतीय लोग। क्या हो जाएगा? INDIAN। क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। ठीक है। हमने बोला अमेरिका, AMAMRE, रुको, AMRECIA, अमेरिका। AMRE, अमेरिका, अमेरी, आज AMRE, अरे यार क्या हो रहा जी है? AMRECIA, अमेरिसिया, रिका ना, रिका, गलत लिखा हूं ना? अमे अमेरिका, अमेरिका का क्या होगा? अमरीकन। क्या हो जाएगा? अमेरिकन। क्या हो जाएगा? अमेरिकन। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमने बोला बिहार, क्या बोला? अच्छा बताओ बिहार का क्या होगा? बता, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि बिहार का क्या होगा, बताएंगे। और बदले हमने बोला शेक्सपियर, SHAKESPEARE, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बताओ। बताएंगे कमेंट करके। बिहारी है, वेरी गुड। बिहार का क्या हो जाएगा? बिहारी। दूसरा SHAKESPEAREAN, शेक्सपियरन। क्या हो जाएगा? शेक्सपियरन। क्या? SHAKESPEARIAN, शेक्सपियर। तो इसी को बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन से ही क्या बना है? प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। ठीक है, इसे इंडिया,
देखो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है, पार्टिकुलर कोई नाम या जगह का नाम आता है। हमने यहाँ पे क्या बोला, इंडिया, यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे बिहारी बिहार, यहाँ पे शेक्सपियर। अब देख लो सबका सेट हो गया, इंडिया का इंडियन, अमेरिका का अमेरिकन, बिहार का बिहारी, और शेक्सपियर का शेक्सपियरन। ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आपसे मैं बोलूं कि हमने बोला आपसे कि वी आर वी आर इंडियन, क्या होगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पे जो इंडियन वर्ड आया है, यहाँ पे ये जो इंडियन वर्ड आया है, वी आर, INDIAN, बताओ यहाँ पे जो इंडियन वर्ड आया है, इंडियन वर्ड क्या है, यहाँ पे इंडियन वर्ड क्या है। आप बताओगे सर ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। हो गया भाई यार, तुम एलोन सहवाग साफ साफ लिखा कि वी आर इंडिया। अब इसमें क्या मैं तुमको ऐसा लिख के दिखा दूं कि वी का कुछ और हो जाए। भाई सिंपल सा WE लिखा हुआ है, ARE लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बताया हो तो बताओ। साफ साफ लिखा है कि इंडिया लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा हुआ है, बिहार, एक एक, एक वर्ड एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब फिर भी करो दिख नहीं रहा है। ऐसे तो मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ या बहुत मिला के लिख, कर्सिव लिख रहा हूँ। कर्सिव तो लिखता ही नहीं मैं। अगला क्या है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या होता है, देखो DESCRIPTIVE, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है बेटे, ये दो प्रकार का होता है, ध्यान समझ ला। पहला होता है एट्रीब्यूटिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेटिव। अब यहाँ पे एक मसला ये फंसेगा कि सर ये बताइए, जो एट्रीब्यूटिव होता है, एट्रीब्यूटिव का हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो इसमें विशेषण किसी नाउन से पूर्व आता है। देखो एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ध्यान समझना। जो एट्रीब्यूटिव होता है, एट्रीब्यूटिव, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण, इसमें विशेषण किसी किसी नाउन के पूर्व आता है। क्या होता है, इसमें विशेषण क्या होता है, किसी नाउन के पहले आता है। क्या होता है, किसी नाउन के पहले आता है। जैसे हमने बोला ही इज अ क्लेवर बॉय, ध्यान समझना। जैसे हमने बोला ही इज अ क्लेवर बॉय, ही इज अ क्लेवर, ही इज अ ही इज अ क्लेवर बॉय। क्या हो गया, हमने बोला ही इज अ क्लेवर बॉय। अब यार ये तुम बताओ, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमने बोला ही इज अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ पे मैं इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को एट्रीब्यूट यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट यूज बोलते हैं। एट्रीब्यूट यूज का मतलब क्या होता है, इसमें जो विशेषता एडजेक्टिव आता है वो नाउन के पहले है। जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि इधर हमारा एडजेक्टिव आता है, तो ये कौन सा यूज है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट यूज। ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। बस ये इसमें इतना खाली फोकस करना है कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है सॉरी एडजेक्टिव लिखा है यहाँ पे, पहला लिखा है, पहला क्या होता है, पहला होता है एट्रीब्यूट यूज और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो विशेषण होता है किसी नाउन के पहले आता है। देखो नाउन के पहले कौन आया, क्लेवर आया, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट यूज। ठीक है। और प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेटिव में क्या होता है, प्रेडिकेटिव
प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाद में आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं प्रेडिकेटिव में इससे विशेषण किसी नाउन से पूर्व प्रयोग ना करके किसी क्रिया के बाद करते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें क्या करते हैं बेटे, इसमें हम क्या करते हैं, किसी, ध्यान से समझना, क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी क्रिया के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना क्या है, इस चीज को आप लोग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला ही इज क्लेवर, हमने बोला ही इज क्लेवर, ध्यान समझना, क्या बोला हमने बेटे, हमने बोला ही इज क्लेवर। अब बताओ, ही इज क्लेवर बोला, वह क्या है, वह चालाक है। अब यहाँ पे ये बताओ, इधर कोई नाउन है क्या, नहीं है। तो हमने ये बताया था किसी क्रिया के बाद, यहाँ पे क्रिया, सहायक क्रिया कौन है, इज है हमारा, इसके बाद ये भी हमारा एडजेक्टिव ही कहलाता है। बस क्या, ये प्रीडिकेटिव होता है, बस इतना ध्यान रखना है। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि नाउन के पहले आता है, ठीक है। प्रेडिकेटिव में क्या होता है, ये क्रिया के बाद आता है, बस इतना ध्यान रखना है, नोट कर लो। हो गया, सारे बच्चों का हो गया भाई, कमेंट करेंगे फटाफट, हो गया बेटे, ठीक है। अब देखो आगे की हम बात करते हैं, तो अभी हमको इसमें एक चीज और पढ़ना होता है, पता क्या, हमको भी इसमें, अभी हालांकि बहुत बड़ा पार्ट है ये, एडजेक्टिव एक दिन में खत्म ही नहीं होता, ये बहुत आराम से पढ़ाना होता है। इसमें एक पार्ट हमारा होता है डिग्री का, ठीक है। 3 डिग्री इसी में डिग्री आती है, देखो एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझ लो पहले, इसका नोट दे देता हूँ, नोट में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। देखो जैसे पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा डिग्री में, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, POSITI, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा होता है SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पहला क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है, ये साधारण होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें हम ER का प्रयोग करते हैं, किसका, ER प्लस, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम EST का प्रयोग करते हैं, और इसके पास हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। बात समझना, फिर समझो, जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसमें हम ER लगाते हैं, ठीक है, और देन साथ आता है। EST लगाते हैं, इसमें दा आता है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ग्रेट, GREAT, ग्रेट, GREATER, ग्रेटर, GREATEST, क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, 3 चीजें यहाँ पे हैं, पहला हो गया ग्रेट, दूसरा हो गया ग्रेटर, और तीसरा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जिस वर्ड के अंत में EST लग जाए, क्या EST, GST मत लगा देना, EST लगा देना, क्या लग गया, EST, वो क्या होता है, SD में होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और जिसके अंत में ER लग जाए वो क्या होता है, CD होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंपैरेटिव डिग्री। और बाकी जो नॉर्मल होता है वो कौन सा डिग्री होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, जैसे एक वर्ड है जिसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो एक बच्चे ने भी कमेंट किया यहाँ पे, सर ये होता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, ये पॉजिटिव है, गुड, सेकंड बेटर, तीसरा बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट।
अब अच्छा बटर इसको कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ये बटर नहीं है यार। क्या ये? गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, 3 डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। और यहाँ पे जो गुड है वो पॉजिटिव है, बेटर कंपेरेटिव है, और बेस्ट क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। नैन तो हर कजरा रे, दिलवा में करे बम्बारे, सारी सारी गादड़। शिवांगी ऋचा, तुम भी कम नहीं हो। तुम अपना बताओ वासु। यहाँ पे चैटियाए पढ़े हैं, मैं घंटा कोई पढ़ रहा है यहाँ पे, देख रहा हूँ। ओके आदर्श, आज हो जाएगा। पढ़ाई चल रही है। अरे भाई क्या करे, बीच में आता है। मनदीप कुमार। अब कुछ हुआ है सर जी? है कुछ हुआ तो नहीं बेटा? सर अब भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं। अरे क्यों नहीं सुनते हैं? एक से एक गाना आता है, भोजपुरी गाना बड़ा मजा आता है, डांस वांस करने में बहुत मजा आता है हमको। हालांकि मैं उतना बिहार में कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन अ, भोजपुरी गाना मतलब वाइब आती गाने से ना, वाइब। प्रखंड हो या जिला बबुआने से आहा, मजा आ जाता है ना। ऐसे अभी तुम गाना बजा लो कि सैटरडे सैटरडे, वो मजा नहीं आता उस गाने में। या पुराने गाने पहले मजा आते थे डांस करने में, हिंदी वाले जो गाने होते थे, बालों के पीछे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, वो लगता था गाना डांस करने में मजा आता था, है ना। पुराने गाने अच्छे थे ना, आदि कमरिया से साड़ी। आजकल तो गाने में लोग बतियाने लगते हैं। फिर आया शनिवार, पार्टी करने के लिए तो बेबी हो गई तैयार, तू रोज पहन के मैडम जाती, तू है तो डिस्को, भी ये बेबी शॉर्ट भी दे दो कॉम्प्लीमेंट में इसको। अब कहानी में कौन हो तुम डांस करोगे? पार्टी चलेगी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाते ऐसे क्रम में जहां होता ढंग का क्राउड, है ना। पटियाला से आए लड़की, यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती है एक्सक्यूज मी बट आई डाउट। और इसमें तुम कौन सा डांस करोगे? कहानी बोल रहे हैं। अब हनी सिंह का गाना आ जा रहा है कोई, मतलब एक काम कर, फोन लॉक कर, कटपुल्ली पे ही चार्जर, फोन रखा, भिंडी ताड़े। अब इसमें कौन, अब ये रैप में कौन सा डांस करोगे? अब रैप में तुम कौन सा डांस करोगे? हमारे यहाँ रैप वैप नहीं होता ना भोजपुरी में भाई, कुछ नहीं, डायरेक्ट, है ना। हाँ, डायरेक्ट फ्लो में गाना चलता है ना। नैन तो हर कजरा रे, बस लड़के खुश, लड़के एकदम फैले पड़े डीजे के अंदर। ठीक है। हाँ मतलब भोजपुरी गाना भाई, है ना। गोरी दोरी चुनरी वाला लाल रे, मजा और पता लगा अब तो पहले तो गाना जो निरहुआ वाला आया था पहले, निरहुआ का कि ए राजा हमके तू बनारस घुमाए दे। अरे पहले तो नॉर्मल बना था, अब तो वो पूरा थोड़ा सा उसको मिक्स रिमिक्स कर दिया है ना। ठीक है, चल के गोदौलिया के पनवा खियाए दा, हे राजा हमके बनारस घुमाए दा, है ना। चल चौको के चम, बिहार में बनारस मेरे घर के मतलब मेरे से 100 किलोमीटर है। मैं जहाँ रहता हूँ घर में वहां से 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो वाइब अगर सबको तुमको कुदाना हो, एक डीजे हो, एक फ्लोर, और उस वक्त तुमको सबको अगर थिरकवाना हो कि सब एक बार आग के नाचने लगे, तो भोजपुरी है। भोजपुरी ही वो गाना है भैया। पानी यार, नहीं है यार, पानी बता रहा है। भोजपुरी ही वो गाना है जो तुमको नाचने के लिए मजबूर कर देती है। मेरा घर क्या बताऊं तुमको, मेरा घर उत्तर प्रदेश है, बाबा योगी। ठीक है, तो बनारस तो हमारे ही यहाँ है, ये बनारस में 100 किलोमीटर मेरा पड़ता है। सर आप बिहार से नहीं हो क्या? नहीं, बिहार से नहीं हो, लेकिन मेरी माता जी हैं, वो बिहार से टच है उनका, मेरी माता जी का। और बिहार में, बिहार से एक लगाव मेरा बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो बिहार पढ़ाते पढ़ाते मैं बिहारी हो गया हूँ। ठीक है। जड़ा वाला रात रहे मौकी बरसात रहे, मतलब पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, कलुआ हो गया, वही सब के मतलब गाने मजा सुनना। अब तो एक ठो हमारे वो है अरे अब तो क्या बताऊँ, इतने खतरनाक खतरनाक सिंगर आ गए हैं भाई बिहार में, पागल हो जाओगे तुम। हाय फाई हाय हाय हाय, सड़िया करियई के क्या ये इसकी इस गाने की वाई बहुत अच्छी लगती है मेरे को, वाह। सारे मेरे को भोजपुरी गाने नहीं पसंद आते हैं, बहुत सिलेक्टेड पसंद है मेरे को। जैसे पवन सिंह के जितने गाने आते हैं, पवन सिंह के लगभग 90 गाने सब सुनते हैं, और अच्छा लगते हैं उनके गाने में। वो इसमें तो पता नहीं क्या उनका ऑरा चल रहा है, कुछ भी गा दे रहे हैं हिट हो जा रहा है। उनके लगभग गाने अच्छे लगते हैं। खेसारी लाल के भी कुछ पुराने गाने भी कुछ एक दो ऐसे हैं, नए वाले बहुत, अब आजकल को नए नए सिंगर आ गए कुछ भी गा दे रहे हैं। एक तो नीला ड्रम वाला गाना आ गया था, अब वो सब गाना नहीं सुनने को मजा आता है। नीला ड्रम में वो पीछा, बकवास गाना भाई, कुछ भी गाते हो। अब वही कुछ भी ट्रेंडिंग में चलो तुम उठा के आके गा दो, ठीक है। और छठ पूजा का गाना, अरे मेरे मेरी मम्मी छठ पूजा करती हैं, और मेरी मम्मी बेसिकली उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से थी मेरी माता जी। तो हमारे, और सब मेरे यहाँ छठ पूजा 1980 से हो रहा है। तुमको लगा कि सर अब तो बिहार तो है नहीं, अब तो बिहारी है नहीं तो कैसे। तो तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, कि मेरे घर में छठ पूजा पता कब, जब मेरी दादी थी ना, वो 1980 से हो रहा है मेरे घर में, सोच लो। 1980 से हो रहा है, 1985 1975 से हो रहा है। अब सोच लो कि 80 20 100 40 साल से मेरे छठ पूजा हो रही है, 45 साल से। बीच में बंद हो गया था, दादी मर गई थी मेरी। फिर अभी 10 15 12 साल से फिर कंटिन्यू हो गया। तो मेरी दादी जब जाती थी छठ पूजा करने के लिए ना, सोचो उसमें नदियों, उसमें नदियों के किनारे इतना डेवलप था नहीं, 1980 की बात है, आज के 40 45 साल पहले डेवलप था नहीं उतना। तो पूरा झाल झंकार होता था। तो गोमती नदी हमारे यहाँ, तो दादी हमारी क्या करती थी, 2 आदमी को भेजती थी, पूरा सफाई करवाती थी। वो एक पूरा बस भर के जाता था पूरे गाने बजाने के साथ, सोचो उस समय। अरे शीतली बयरिया, ओ शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके द, मेरे गूजबम्स आ गए भाई, ये देख रहे हो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाने के बाद। अरे जोरे जोरे सुपवा, आशीष देव हटवा पे, तिवरी चढ़ावे निहार, जल बीच खड़ा होके हंसवा लगावे निहार। कवन हो कांच के बहंगिया, बहंगी लटकत जाए, बहंगी लटकत जाए। एडोर पढ़ेंगे, ठीक है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स तुरंत करा देता हूँ मैं चाहता हूँ चलती क्लास की नोट्स अपलोड करा दूँ ना, भूल जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ आदमी हूँ। मेरा भरोसा ना किया करो इस मामले में। मैं खुद को भूल गया हूँ आजकल, तो तुमको क्या याद रखूंगा। इसी समय रुको, लाइन पे रहो तुम लोग, तभी हो पाएगा, ना हो नहीं पाएगा मेरे को पता है ना। एडजेक्टिव, ADJEC।
प्रोनाउन का अपलोड करवा दे रहा हूँ, एडजेक्टिव का बनवा के अपलोड कराता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है ना चैप्टर नोट्स। प्रोनाउन को तुरंत करा दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान ना होना आप लोग। ठीक, प्रोनाउन का तुरंत करा दे रहा हूँ, एडजेक्टिव का कर ले लेना, देखना पड़ेगा, इसमें मिल नहीं रहा है, दूसरे वाले में देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर। शिखा कुमारी बाय बाय। चलो बाय बाय बेटे। गौतम टेक केयर। अरे ये मैं इसी में अपलोड करा दे रहा हूँ, क्लास पीडीएफ में अपलोड करा दे रहा हूँ, क्लास पीडीएफ में। विद्याकुल का ऑफिस कहाँ, गुड़गांव जाओ बेटा। सर कल स्कूल में मेरा दोस्त मोबाइल लेकर गया था तो उसे सर ने फटकारा। सर सोच करने के लिए आया, लेकिन वह डमी एडमिट कार्ड है। क्या लिख रहे हो बेटा? सुबह क्लास में मजा आता है पढ़ने में? इस सुबह क्लास थोड़ी ना होती ना, और मजा आता।